परम सत्कारयोग गुरु रूप साहब संगत, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सवेरे क्योंकि बहुत सारे हिंदुस्तान की सरकार के नुमाइंदे और जेड़े गवर्नर लगे सन, फिर दिल्ली के मुख मंत्री आ सारे आए सन, तो समा ज़्यादा होने करके मैं कुछ बेनतियां आप नहीं कर सकिया सी। एक तो मैं तुहानू हालात दसने हैं जो बयानों दे विच जिस तरह का बिरतांत होया है और जो इत्थे खबर आईयां उन्हां और इन्हां विच जमीन आसमान का अंतर सी। उस तो पहला दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की एग्जैक्टिव ने 10 तारीख की मीटिंग दे विच यह फैसला लिया है कि इस जगह के उत्ते ये जगह इवें ही रहेगी और इसके हेठां 2 मंजिला जो हैं कार पार्किंग दियां बननगियां, जिहदे विच तकरीबन 1500-1600 कार जो है आएगी। फिर इसे तरह का एक हाल इस तो हेठां बनाया जाएगा जिहदे विच संगतां दे मल्टीपर्पज़ काम दे लई उसनूं वरतिया जाएगा। तकरीबन 50 करोड़ का खर्चा है और 2 सालों दे विच असीं उसनूं पूरा करन दा टीचा मिथया है। सानूं इस गल की खुशी है कि जिस परिवार ने इस सारे हाल की सेवा की है, असीं उन्हां नूं कहा कि चाहिदा ते 10% सी भी तुहाडे कोल लईए, पर लागत क्योंकि बहुत ज़्यादा है, इसलिए 10% की जगह असीं 10 करोड़ रुपया ते तुहाडे जिम्मे पांदे हां। ते इतनी ही रकम जिहड़ी है दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अपने साधना राही खर्च करेगी। 20 करोड़ रुपया सानू अगले 2 साल चाहिए। मैं ये बेनती करनी चाहता कि पहली बार है पिछले 15 सालों के विच कि असी संगत दे विच खड़े होके उगराई के लिए बेनती की होवे, पर क्योंकि काम बहुत वड्डा है और वड्डा होने तो बाद असी ये भी नहीं चाहते कि बहुत लंबा समा ये चलता रहे, 4 साल 5 साल 6 साल, और संगत नूं परेशानी आती रहे। इसलिए इसनूं छेती मुकाउण दे लई 2 सालों के असी इस काम नूं खत्म भी करना चाहते हैं। फिर एक गल दा साडा जरूर वादा है कि जिवें ये जिहा हाल ना हिंदुस्तान विच ना दुनिया के किसी खिते विच है। अज जब सवेरे डॉक्टर फरूक अब्दुल्ला इत्थे आए तो सब तो पहला उन्होंने ये गल कही, मैंने ऐसा हाल अपनी जिंदगी में नहीं देखा। इसी तरह ही अगले कुछ दिनों के विच गुरुद्वारा बंगला साहब का लंगर हाल जो है जिहड़ी करोड़ों रुपए की लागत नाल बन रहा है, उस परिवार ने उत्थे भी बहुत वड्डी सेवा की है। और सब तो वड्डी सेवा है कि हज़ारां लखां रुपए करोड़ों रुपए लैण वाले जिहड़े इंजीनियर हैं, जो आर्कीटैक्ट हैं, वो मुफ्ती सेवा कर रहे हैं। बाकी जिहड़ी सेवा उन्होंने की है वो की है, वो भी बहुत छेती बन के तैयार होएगा। और कामनवैल्थ दी जिहड़ियां गेमां आ रही हैं, उस तो तकरीबन 3 महीने पहला गुरुद्वारा बंगला साहब का जिहड़ा एक असीं सुपना लिया है सी भी यह जिहा गुरुद्वारा होना चाहिए, वो भी संगत ते गुरु की कृपा नाल पूरा होएगा। और मैं समझदा कि संसार भर दा सिख बड़े मान और सत्कार नाल गुरुद्वारा बंगला साहब के दर्शन करके और सारी दुनिया दे विच इस गल दा प्रचार करेगा कि दरबार साहब तो बाद अगर किसी ने गुरुद्वारे के दर्शन करने हैं तो दिल्ली गुरुद्वारा बंगला साहब जान, जिस दे विच भावें समुचे सिख जगत का मान है, पर मैं समझदा कि दिल्ली की संगत का मान सत्कार बहुत वधेगा। इसलिए सानू भावें तुहाडे घरां च आना पवे या अपने आप आ जाओ। जे असीं घर गए फिर गुरु ने जो हुक्म किया वो पैसे तुहाडे कोल मंगने ते तुहानू देने पैणे। अपने आप दे जाओगे तो असीं थोड़े बहुते सबर कर लवांगे, पर घर आने के बाद तुहाड़ियां फैक्ट्रियां तुहाड़ियां दुकानां आने तो बाद
ਅਸੀਂ दसवंद वाली गल नहीं करनी, सीधी गल करांगे भी साल की जिन्नी कमाई करते हो 25% अज गुरु के लेखे ला दिओ ताकि ये जिहड़ा सुपना है असीं पूरा कर सकीए। इस गल का असीं जरूर वायदा करांगे कि किसी दी गुरसिख की गड्डी किसी नूं किलोमीटर, किसी नूं आधा किलोमीटर, किसी नूं हेठाण दे पुलिस के डंडे रोक रहे हैं, वो नहीं रोकण देंगे। ते जिहड़ी इत्थे लैंडस्केपिंग होएगी वो भी असीं तुहाडे नाल वायदा करते हैं कि बड़ा तुसीं मुगल गार्डन का नाम सुनिया, होर बड़ियां दा नाम सुनिया होएगा, सारे फिर गुरु तेग बहादुर साहब दे इस महान स्थान का भाई लकी शाह वंजारे दे इस पिंड का नाम लैके तुहानूं क्या करनगे कि लैंडस्केपिंग अगर देखनी है फिर जाके गुरुद्वारा रकाबगंज जाके देखो। गल दी भी खुशी है कि जिथे सीसगंज साहब तो बंगला साहब तो रोजाना लाइव टैलीकास्ट कीर्तन का कथा हो रहा है, ये जड़ा बच्चा सामने बैठा रिकॉर्डिंग कर रहा है, ये 1 घंटे बाद डायरैक्ट अमेरिका विच, लंडन दे विच और आस पास के यूरोप के इलाकों के सीधा लाइव टैलीकास्ट जो है ये भी शुरू हो गया है। तकरीबन परसों तो इन्होंने शुरू कर देना। तो इस तरह असी जो प्रचार है दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी राही, रागी सिंघां राही, कथा वाचकां राही असी तां सत्कार नाल, अदब नाल, बड़ी मिहनत नाल ਜਿਹੜੇ भी अच्छे रागी जत्थे हैं उन्होंने इत्थे बेनती करते हैं, अर्जोई करते हैं कि तुसी इत्थे हाज़री भरो। दिल्ली दे सिक्खां वालों, दिल्ली कमेटी वालों मोख की कोई गल नहीं और साडी बेनती नूं प्रवान करके कई अज दे पंथ दे उस दे कोटी दे जत्थे जो हैं इत्थे हाज़री भर रहे हैं। मैं जिहड़ी गल तुहाडे नाल साझी करनी है कि एक कॉन्फ्रेंस सी वर्ल्ड मुस्लिम लीग की जिहदे सानू बुलाया गया, उत्थे मेरा तो प्रोग्राम नहीं सी पर ज्ञानी हरविंदर सिंह और उसको बयाना दे विच सन तो उन्होंने कहा नहीं तुसी हरविंदर सिंह नाल जरूर आओ। तो मेरा भी दिल कर आया भी चलो मैं हो भी आवां उस कॉन्फ्रेंस दे विच जिहड़े सिखां दे विचार हैं, सिख कौम दे विचार हैं, गुरु नानक साहब ने जो मार्गदर्शन दिता है संसार नूं वो असी अपना पक्ष रखिए। पर नाल ही साडे ये सी कि जिहड़ा ज्ञानी होरां ने टैलीफोन किया कि इत्थों दी संगत चाहती है कि इतनी भारी घटना तो बाद हिंदुस्तान तो किसी ने साडा हाल पुछण नहीं आए। तो उन्हां दा हुक्म मन के मैं गया जी। जो बयाना दे गुरुद्वारे दे विच तशद्दुद होया, जो बेदबी हो रही जी पिछले 2 सालों तो, मैं उस गल का जिक्र तो नहीं हुण करना भी जिहड़े भगत रविदास नूं गुरु नानक नालों नखेड़न की गल करते हैं, गुरु ग्रंथ साहब नालों नखेड़न की गल करते हैं। वो अपने आप को भगत रविदास के भगत कहण, जो मर्जी कहण, पर मैं समझदा कि ना वो भगत हैं ना वो ठगत हैं। वो जिहड़े भगत रविदास नूं छोटा करने की गल करते हैं, असी भगत रविदास नूं गुरु साहबान अपने नाल बिठा के गए हैं, असी नतमस्तक होंदे हां, असी उस तरह नतमस्तक होना है।